हेलो फ्रेंड्स, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। कैसी हैं आप सब? आई होप आप सभी बहुत अच्छी होंगी। तो फ्रेंड्स, आज मैं आपसे बात करने वाली हूँ एक बहुत ही प्यारे टॉपिक के बारे में। वो टॉपिक क्या है? वो टॉपिक है फ्रेंड्स लव लिस्ट। लव लिस्ट क्या होता है? काफ़ी डीएफ तो जानती हैं, काफ़ी नहीं जानती, इसीलिए मैं आज उनके लिए भी ये टॉपिक लेके आई हूँ। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले आपको बता देती हूँ, आप सारे डीएफ ने मेरे पिछले वीडियो पे बहुत सारे कमेंट्स किए जिसमें आपने मैस्कुलिन को बहुत ही उल्टा सीधा बोला कि मेरे मैस्कुलिन थर्ड पार्टी में है, वो ऐसे हैं, मेरी किस्मत ख़राब है कि मुझे ऐसे डिवाइन मैस्कुलिन मिले। बहुत सारी बातें आपने बोली। तो इसका मतलब क्या था? इसका मतलब था कि आपके माइंड में आपके डीएम को लेके बहुत सारी नेगेटिविटी है जो आपके कमेंट्स में दिखाई दे रही थी। तो इसका एक दूसरा मतलब ये भी है कि उतनी ही नेगेटिविटी आपको आपके अंदर भी है जिसे आप बताना नहीं चाहते, क्योंकि अक्सर हम लोग अपने अवगुण दिखाते नहीं हैं और दूसरों के अवगुणों को फटाफट गिन देते हैं। तो आपको अब क्या करना है? लव लिस्ट का मतलब है, बहुत ही प्यारा टॉपिक है कि आप लोग अपने डिवाइन मैस्कुलिन को जिस वर्जन में, जिस रूप में, जिस गुणों के साथ एक्सेप्ट करना चाहते हैं, उस सारे गुण की एक लिस्ट बना लीजिए। वो लिस्ट कैसे बनाते हैं? वो लिस्ट बनाते हैं जैसे कि आप मान लीजिए आप चाहते हो कि आपके डिवाइन मैस्कुलिन बहुत ही केयरिंग हो, तो आपको लिस्ट बना लेनी है कि मैं चाहती हूँ कि मेरे डिवाइन मैस्कुलिन बहुत केयरिंग हो, बहुत ही अच्छे हों, बहुत अच्छी से मुझसे बातें करें, बहुत अच्छी पर्सनैलिटी हो, बहुत अच्छे पावरफुल व्यक्ति हो, बहुत ही अच्छे इंसान हो, उनके अंदर वो सारे गुण जो आप अपने मैस्कुलिन में देखना चाहती हैं, वो सारे गुण आप उनमें लिखिए, डायरी में अपने लिखिए, एक लिस्ट बना लीजिए। और सिर्फ लिस्ट बनाना नहीं है, लिस्ट बना लिए, सारे गुण लिख लिए, जो जो गुण आप उनमें चाहते हो। लेकिन याद रखिएगा, सारी बातें पॉजिटिव अफर्मेशंस में ही होनी चाहिए, ना नहीं ये सब वर्ड बिल्कुल भी यूज़ मत कीजिएगा, क्योंकि नेगेटिव बात बोलना भी आप बिल्कुल जो बोल देते हो वो नेगेटिव चीज़ भी क्रिएट हो जाती है। इसीलिए मैं बोल रही थी जी, कल आपने कमेंट्स किए, सारे नेगेटिव किए और सारे नेगेटिव कमेंट्स में आपने अपने डीएम के लिए नेगेटिव बातों को मैनिफेस्ट कर लिया है। इसीलिए मैं आपके लिए लव लिस्ट का टॉपिक लेके आई हूँ कि आप उनकी जो भी बातें हैं अब उसको ख़त्म कीजिए और उसकी जगह पे आप अच्छी अच्छी बातें लिखिए। उनके अंदर जो जो गुण आप चाहते हो सारे गुणों को लिखिए। जैसे आप चाहते हो कि वो अच्छे दिखाई दे, अच्छे बातें करें और लोगों की रिस्पेक्ट करे, आपकी रिस्पेक्ट करे, आपकी केयर करे और आपके साथ सपोर्ट करे, आपको सपोर्ट में हमेशा खड़े रहें, क्योंकि आप जैसे इमेज बनाओगे वैसे ही वो बन जाते हैं। क्यों बन जाते हैं? क्योंकि आपकी सोचने की शक्ति बहुत पावरफुल होती है। आप जैसे उनकी इमेज बनाओगे, जैसा उनके अंदर गुण को ढालोगे, वो वैसे ही रूप में उसी वर्जन में बन जाते हैं। लेकिन इसमें कितना समय लगेगा ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। क्योंकि आधा काम तो आपने लव लिस्ट बनाकर कर लिया। लव लिस्ट में आपने उनके बारे में जो जो पॉजिटिव बातें लिखनी थी सारी लिख ली। एक बार फिर से रिपीट कर लीजिए कि आपको कैसे डीएम चाहिए। आपको केयरिंग डीएम चाहिए, आपको चाहिए कि उनका नेचर बहुत अच्छा हो, आपको चाहिए कि वो मान प्रतिष्ठा हो उनकी समाज में, आप चाहते हो कि वो अच्छे दिखाई देने चाहिए, आप चाहते हो कि वो आपकी भी इज्जत करें, आपकी भी इज्जत करें, आपकी वैल्यू करें, थर्ड पार्टी में ना जाएं, उनका करेक्टर अच्छा हो। ये सारी चीज़ें आपको बोलनी है। वो स्पिरिचुअल हो, डिवाइन से कनेक्टेड हो, ये बात तो आपको बोलनी ही है, क्योंकि स्पिरिचुअल होंगे तभी वो इन सारी नेगेटिविटी से बच पाएंगे। तो मेरे डिवाइन मैस्कुलिन स्पिरिचुअल हों, सबकी रिस्पेक्ट करें, सबकी वैल्यू करें, छोटे बड़ों में अंतर ना करें, अमीर गरीब का भेद ना करें, किसी को बुरा ना बोलें। ये सारी बातें आप अपने डिवाइन मैस्कुलिन के लिए एक लिस्ट बनाइए और उसके बाद आपको आधा काम हुआ और आधा काम अब आपको करना है। वो आधा काम क्या होता है? जो जो आपने लिस्ट बनाई है, जो जो पॉइंट आपने इसमें लिखे हैं, उस सारी चीज़ों को आपको क्लियर करना है। अगर आप चाहते हो कि वो केयरिंग हो तो आपको अपने प्रति केयरिंग नेचर होना चाहिए, लोगों के प्रति केयरिंग नेचर होना चाहिए। अगर आप चाहते हैं कि वो अच्छे दिखाई दे तो आपको खुद पर ध्यान दे के अपने आप को चेंज करना है, आपको खुद को बदलना है, क्योंकि आप सभी डीएफ जो होती हैं उनके अंदर इशू होता है बॉडी शेमिंग का, कलर का,
मेरी हाइट कम है, मैं अच्छी नहीं दिखती, मैं मोटी दिखती हूँ। मतलब जो लोग बाहर के लोग आपको बोलते हैं, आप वही चीज़ को अपने अंदर फील कर लेते हैं और वो कहीं ना कहीं आपके माइंड में जाके बैठ जाता है। फिर अपने आप को वैसा ही ढाल देते हो, फिर ना तो अपनी केयर करते हो, क्योंकि क्या फ़ायदा मेरी केयर करने का, मैं तो अच्छी दिखती ही नहीं, लोग मुझे अच्छा बोलते ही नहीं। तो एक बात बताइए, जब भगवान आपको धरती पर भेजते हैं तो भगवान क्या आपको आपके रंग रूप किसी चीज़ का भेद करके आपसे लव करते हैं? नहीं करते। क्यों नहीं करते? क्योंकि उन्होंने आपको बनाया है, इतनी मेहनत उन्होंने आपके ऊपर की है। तो क्यों की है? कुछ तो कारण होगा जो उन्होंने आपको लोगों से अलग बनाया है। लेकिन वो तो आपसे ये नहीं कहते कि तुम ये से दिखते हो तो मैं तुम पर ध्यान नहीं दूंगा, बल्कि वो औरों पर ध्यान ना दे के आपके ऊपर ध्यान देते हैं और आपको अटेंशन देते हैं। आपकी जो भी अटेंशन होती है वो डिवाइन पाना चाहते हैं, तभी वो आपको सबसे अलग रखते हैं कि आपका अटेंशन कहीं और ना जाए और कहीं और आपकी एनर्जी वेस्ट ना हो जाए। इस तरह आपको खुद पे वो चीज़ें ध्यान देनी है, क्योंकि लव लिस्ट की आधी बातें आपने हर जगह सुनी होगी, कंप्लीट बातें मैं आपको बता रही हूँ कि आपको क्या करना है। उसके बाद आपने और क्या क्या बोला उनके लिए कि वो पावरफुल हो, उनकी मान सम्मान हो, प्रतिष्ठा हो। तो आपको क्या करना होता है? आपको खुद के ऊपर काम करना होता है, अपने क्रिएटिव साइड पे काम करना होता है, उस पर हार्ड वर्क करके उसको इतना निखारना होता है कि फिर आप उससे जुड़ें और जुड़ने के बाद जब आप उस काम को करें तो आपका भी नाम हो, आपको भी लोग जाने, आपकी रिस्पेक्ट हो आपके काम के जरिए। क्योंकि आप एक डिवाइन फेमिनिन है और डिवाइन फेमिनिन एक पावरफुल लेडी होती है जो बनती है, लेकिन जब वो खुद को पहचानती है। तो जैसी इमेज आप मैस्कुलिन के लिए चाहते हो वैसी इमेज आप अपने आप को देना स्टार्ट कीजिए। केयरिंग नेचर चाहिए, अच्छे दिखते हैं, जो भी चीज़ें जो भी गुण आपके मन में आते हैं उस सारे गुणों को आप अपने अंदर लाना स्टार्ट कर दीजिए। और उसके बाद आपको पीछे पलट के नहीं देखना कि उनके अंदर क्या चेंजेस हो रहे हैं, क्योंकि वो चेंजेस आपके अंदर हो रहे हैं, आप सही से इनर वर्क कर रहे हो तो समझिए कि वहाँ वो चेंज हो रहे हैं। फिर बोलोगे मुझे पता कैसे चलेगा? वो पता आपको ऐसे चल जाएगा क्योंकि फिर आपके अंदर जब एनर्जी चेंज होगी, जब आप इंडिपेंडेंट हो जाएंगे, सेल्फ लव से भरपूर हो जाएंगे, लोगों की केयर करने लगेंगे, लोगों के बारे में सोचना शुरू कर देंगे, सबके लिए पॉजिटिव सोचोगे, सबकी रिस्पेक्ट करना स्टार्ट कर दोगे और अपनी भी रिस्पेक्ट करना स्टार्ट कर देंगे, तब आपके काउंटर पार्ट आपको मिरर दिखाएंगे कि हाँ वो कहाँ तक पहुँचे हैं। और उस मिरर को दिखाने के लिए आपको उनके पीछे जाने की ज़रूरत नहीं है, वो सारी चीज़ें आपको खुद ही पता चल जाएगी। एंजल डिवाइन यूनिवर्स आपको सब कुछ बता देते हैं। लेकिन ये सारे चेंजेस उन डीएफ के अंदर होते हैं जो इस जर्नी में ट्रस्ट के साथ आगे बढ़ती है और खुद पर काम करती जाती है और इस जर्नी पे बिलीव करती है और डिवाइन पे बिलीव करती है। जितनी जल्दी डिवाइन पे विश्वास करके सब कुछ उन्हें सरेंडर करके आगे बढ़ जाता है, उसकी जर्नी बहुत जल्दी ही कंप्लीट हो जाती है। जर्नी कंप्लीट होने का मतलब होता है कि डीएफ अपने फुल फॉर्म में आ जाती है। जब डीएफ अपने फुल फॉर्म में आ जाएगी, अपने अंदर गुणों को काम करना स्टार्ट कर देती है, इसका मतलब ये नहीं कि आप एक दिन में ही चेंज हो जाएंगे। ये चेंज कब होना है, कैसे होना है, धीरे धीरे डिवाइन आपके अंदर चेंजेस लाते जाएंगे। जैसे अभी से लेके आपके अवेकनिंग तक आपके अंदर कितनी नेगेटिविटी डाली गई, वो धीरे धीरे ही आपके अंदर डेवलप हुई और धीरे धीरे आप एक नेगेटिव डीएफ बन चुकी हैं, जो आपको अब धीरे धीरे ही पॉजिटिव डीएफ में ट्रांसफर करेंगे आपके डिवाइन, आपके यूनिवर्स। उसके बाद ही आप धीरे धीरे ही अपने डीएम में चेंजेस देखेंगे। लेकिन आपको क्या करना है? लव लिस्ट बनानी बहुत इम्पोर्टेंट, तभी आपको पता चलेगा कि क्या कमियां हैं आपके अंदर, क्योंकि आप जो कमियां डीएम में ढूंढ रहे हो वही कमियां आपके अंदर हैं, डीएम सिर्फ उसको मिरर कर रहे हैं। तो आपको क्या करना है? आपको लव लिस्ट बनानी है। लव लिस्ट बनाने के बाद सारी चीज़ें आपको अपने अंदर चेंज करने हैं। जितनी लंबी आपकी लिस्ट होगी उतना ही लंबा आपको काम करना होगा। और जो भी डीएफ इस जर्नी को समझ चुकी हैं तो वो मान जाएंगी और वो सारे चेंज अपने अंदर, बस आपको बोलना है कि हाँ मैं रेडी हूँ डिवाइन, मुझ में जो भी चेंजेस आप करना चाहते हैं, मैं जैसे बेस्ट वर्जन में अपने डीएम को
देखना चाहती हूँ वैसा आप मुझ में चेंजेस ला सकते हैं। मैं आपको सरेंडर करती हूँ। उसके बाद आपके डिवाइन आपके अंदर चेंजेस लाना स्टार्ट कर देंगे और फिर उसके बाद आप बिल्कुल भी कोई भी आपके अंदर क्रेविंग नहीं रहेगी कि आपके मैस्कुलिन कैसे हैं, क्योंकि मैस्कुलिन को आप अभी तक 3D की आंखों से देख रहे हैं। जैसे आपके घर वाले आपको सोचते हैं कि ऐसा एक पर्सन होना चाहिए, ऐसे लोग होने चाहिए, तो आपको मैं बता देती हूँ डिवाइन मैस्कुलिन को आप जैसे ढालना चाहोगे वो वैसे ढल जाते हैं, क्योंकि आप जैसे खुद को बना दोगे वो वैसे ही बन जाएंगे। आज से पहले आप अपने डिवाइन मैस्कुलिन को इग्नोर करती थी तो वो आपके पीछे पीछे आते थे। इसका मतलब क्या था कि आप खुद पर पूरा ध्यान देती थी कि मुझे जॉब करनी है, मुझे घर परिवार का ध्यान देना है, ये वो सब कुछ करना है, लेकिन फिर वो आपके पीछे आते थे। लेकिन जब आपको लगता है कि अब मैं भाई बिल्कुल वो हूँ, अब मेरी एज हो गई है, अब मुझे मैरिज करना है, मुझे डिवाइन मैस्कुलिन चाहिए, उसके बाद क्या होता है आपके डिवाइन, आप क्या करते हो कि आप अपने अंदर कमियों को छिपा के अपने आप को डिपेंडेंट बनाते हो डिवाइन मैस्कुलिन पे। तो डिवाइन मैस्कुलिन क्यों क्यों भाग जाते हैं? क्योंकि वो डिपेंडेंट नहीं चाहते डीएफ को, क्योंकि उन्हें पता है कि डीएफ और डीएम एक ही एनर्जी है। अगर आपने अपना एक हाथ उठाया तो एक हाथ उनका भी उठेगा। अगर आपने खुद को पावरफुल बनाया तो वो भी पावरफुल बन जाएंगे। अगर आप खुद पे इंडिपेंडेंट हो जाओगे तो वो भी इंडिपेंडेंट हो जाएंगे। तो इसी तरह वो आपके मिरर सोल हैं। आपको जो भी चीज़ें उनके अंदर चेंजेस चाहिए अपने अंदर चेंजेस करिए तो वो आपके सामने बिल्कुल ट्रांसफॉर्म होकर आपके सामने प्रेजेंट हो जाएंगे। लेकिन आप इसी सब चीज़ों से भागते हो। आप खुद को ना समझ के, खुद को ना चेंज करके आप और लड़कियों की तरह चाहते हो कि आपको एक फिल्मी बैकग्राउंड मिल जाए, फिल्मी बॉय मिल जाए, फिल्मी कहानी मिल जाए। तो ये सब चीज़ें आपके साथ कभी भी नहीं होंगी, क्योंकि आप एक हाई एनर्जी की सोल हैं और आप जो चीज़ क्रिएट करना चाहोगे पहले वो आपको खुद को करना होगा, फिर वैसे ही लोग आपके आसपास आने लगेंगे। क्योंकि आपने इस जर्नी में देखा है कि आपने जब खुद पे काम करना स्टार्ट किया तो पहले आप अनावेकन थे, तो आपके आसपास सिर्फ नेगेटिव लोग से आप घिरे हुए थे। लेकिन जब आप खुद के ऊपर काम करने लगे, निखरने लगे, अपने बेस्ट वर्जन में आने लगे, तो आपके आसपास सारे डिवाइन सोल आने लगी, यूनिवर्स आने लगे, स्पिरिचुअल टीचर्स आने लगे, अच्छी अच्छी सोल आपसे कनेक्ट होने लगी। क्यों? क्योंकि आपने खुद को चेंज किया तो सोल सारी चेंज होने लगी आपके आसपास की। इसी तरह अगर एक फूल खुशबू देता है तो उसकी सुगंध सभी लोगों में आती है, सभी लोगों के अंदर नेगेटिविटी खत्म हो जाती है। इसीलिए अगर आप खुद को बदल दोगे तो आपके आसपास के लोग बदल जाएंगे और आपके डिवाइन मैस्कुलिन भी चेंज होके आ जाएंगे। तो सबसे इम्पोर्टेंट बात यही है कि उनको नेगेटिव बोलना बंद कर दीजिए। वो भी कर्मा फेस कर रहे हैं। आप लोगों के नेगेटिव कमेंट्स मैंने देखे, तो आपको नेगेटिव नहीं बोलना। नेगेटिव आप उनको नहीं, खुद को बोल रही हो। वो चीज़ें आपके साथ क्रिएट होने लगती हैं। जब आपकी लाइफ में हर चीज़ चेंज होती है, टावर मूवमेंट आते हैं, तो क्या आपको आपके डिवाइन मैस्कुलिन जज करते हैं? नहीं करते। फिर आप उन्हें उनके कैरेक्टर के लिए जज कैसे कर सकते हो कि उनका कैरेक्टर अच्छा नहीं है या फिर वो बहुत सारी पार्टी के साथ रहते हैं, मेरी किस्मत खराब है। अगर आप ऐसे बोलोगे कि आपकी किस्मत खराब है तो आपकी किस्मत सच में खराब होने लगेगी, क्योंकि आप जो अफर्मेशन दे रहे हो उनको ही अपने आप को वो चीज़ मैनिफेस्ट हो जाएगी। फिर आप बोलोगे कि यूनिवर्स मुझे कुछ क्यों नहीं देते हैं। तो अपने आप को चेंज कीजिए, सोच को चेंज कीजिए, पॉजिटिव बोलिए और लव लिस्ट जरूर बनाइए। लव लिस्ट बनाओगे तभी आपको पता चलेगा कि आपको क्या क्या चेंजेस करने हैं। तब आप उसी सब पे इनर वर्क करोगे, अपने आप को चेंज करोगे। तो आपके सबसे बड़ा एग्जांपल बताती हूँ। आप हमेशा देखते हो कि जिन भी डीएम डीएफ की यूनियन हो चुके हैं कि वो लोग आपसे कांटेक्ट करते हैं, आप उनके वीडियोस देखते हो, तो क्या आपको वो कभी बोलते हैं कि मेरे डीएम में ये कमी है, मेरे डीएफ में ये कमी है? नहीं, बिल्कुल इक्वल बैठे रहते हैं। ना उनके अंदर कोई नेगेटिव भाव होते हैं, ना कोई पॉजिटिव भाव होते हैं, एकदम रिलैक्स होते हैं। ना कि 3D के लोगों की तरह उनके अंदर जो नेगेटिव चीज़ें जो दिखाते हैं अपने एटीट्यूड में, कोई भी डिवाइन फेमिनिन मैस्कुलिन चीज़ें आपको नहीं दिखाते। एक प्योर वर्जन में आपको गाइड करते हैं, एक टीचर की तरह। तो इसी तरह आपको भी अपने डिवाइन मैस्कुलिन को अगर चेंज करना है, उन्हें डिवाइन वर्जन में लाना है, तो आप पहले देखिए कि आप डिवाइन वर्जन में आ चुकी हैं, कि आपके अंदर डिवाइन पावर आ चुकी है, कि आप डिवाइन से कनेक्ट हो चुके हैं। तो समझिए कि वो भी कनेक्ट हो चुके हैं, वो भी चेंज हो रहे हैं। अगर वो नेगेटिविटी में है, वो गलत आदतों में फंसे हुए हैं, उनके लाइफ में गलत चीज़ें हो रही हैं, तो आपके लाइफ में भी कहीं ना कहीं वो चीज़ें हैं, लेकिन वो तरीका अलग है, उसको आप समझ नहीं पाते। आप बेचारी बन जाते हो और उनको ब्लेम कर देते हो। आप चेंज करो, वो खुद ब खुद चेंज हो जाएंगे। और लव
लिस्ट ज़रूर बनाइए। कौन कौन बना रहा है ये मुझे ज़रूर कमेंट्स कीजिएगा, क्योंकि ये छोटी बात नहीं है, ये बहुत बड़ी बात है। जैसे आपको इनर वर्क के लिए अपने अंदर लिस्ट बनानी पड़ती है ना कि मुझे ये सब चीज़ों पे काम करना है, वैसे आप लव लिस्ट बनाइए कि मुझे इन सब चीज़ों पे काम करना है। तो मेरे डिवाइन मैस्कुलिन रियल में कन्वर्ट होके एक पॉजिटिव सोल बन के, एक प्यारी सी सोल बन के, एक मेरे सपनों की तरह जैसे मैंने उनको चाहा वैसे ट्रांसफ़र होके मेरे पास आ जाएंगे। तो इस तरह आप उनको चेंज कर सकते हैं। तो आई होप आज का ये टॉपिक आपको अच्छा लगा, कि कल के टॉपिक से तो आप लोग बहुत सारे नेगेटिव कमेंट्स कर चुके हैं। अब मुझे पॉजिटिव कमेंट्स भी कीजिएगा। अब बताइए कौन कौन इस टॉपिक पे काम कर रहा है और कौन कौन किस किस के अंदर ये सारी क्वालिटी आ चुकी है। जिसके अंदर आ जाएगी वो समझिए, क्योंकि मैस्कुलिन में वो क्वालिटी आ चुकी है कि मैस्कुलिन रियल में ट्रांसफॉर्म होते हैं। बस अब आपको क्या करना है, आप जो भी वीडियो देख रहे हैं, आप लोग रियल सच में जितने भी लाइक करते हो, कमेंट्स करते हो, उन सब से मुझे लगता है कि मैं आपके लिए नेक्स्ट वीडियो और बेटर बना के लेके आऊँ। इसीलिए मैं रोज़ वीडियो नए नए डाल रही हूँ आपके हेल्प के लिए, जिससे आप इस जर्नी को समझें और इस जर्नी का रियल मकसद क्या होता है, डीएफ की चेंजिंग, डीएफ की सेल्फ ग्रोथ और डीएफ का रीबर्थ। क्योंकि मैस्कुलिन तो ऑलरेडी 3D में बिल्कुल बैलेंस होते हैं, क्योंकि आप उनको अपनी ऊर्जा देते रहते हो। वो पूरे हैप्पी रहते हैं जब तक उन्हें एनर्जी दे रहे हो। एनर्जी देना बंद कैसे करोगे, जब इन सब सारी चीज़ों पे आप काम करने लगोगे, अपने माइंड पर अपनी एनर्जी को शिफ्ट करोगे, तब उनके अंदर चेंजेस आएंगे। तब तक आप उन्हें शिकायत करना बंद कर दीजिए, लव की वाइब्रेशन भेजिए। लव की वाइब्रेशन भेजोगे तो आपको भी लव की वाइब्रेशन ही मिलेगी वहाँ से। चलिए फ्रेंड्स, मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। आप लाइक शेयर और कमेंट ज़रूर किया कीजिए, इससे मुझे पता चलता है कि मेरा वीडियो किस तक पहुंचा है। और मेरी वीडियो में कोई कमी हो तो भी मुझे आप बताइएगा, हाँ मैं इस टॉपिक पर और वीडियो बनाऊं, क्योंकि आपके टॉपिक से ही मुझे पता चलता है कि आपको किस चीज़ के ऊपर नेक्स्ट टॉपिक पर वीडियो चाहिए होता है। चलिए फ्रेंड्स, मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। जय श्री कृष्णा, राधे राधे। कमेंट्स ज़रूर कीजिएगा, लाइक ज़रूर कीजिएगा। और अगर आपको लगता है कि मैं कभी कमेंट्स करने में लेट कर देती हूँ, तो आप सारे डिवाइन फैमिली में इतनी हैं जो बहुत मैच्योर हैं, तो आप चाहें तो उनका आंसर आप भी कर सकते हैं कमेंट्स बॉक्स के जरिए। क्योंकि मैं इतने सारे कमेंट्स के आंसर नहीं कर पाती, क्योंकि मुझे आपके लिए भी काम करना होता है, टॉपिक बनाने होते हैं, और उस पर वीडियो बनाने के लिए सोचना पड़ता है कि आपको क्या बताऊं जिससे आप एक नेक्स्ट लेवल पे आगे बढ़ सकें इस जर्नी में। तो चलिए फ्रेंड्स, मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। जय श्री कृष्ण, राधे राधे।